गहन मौन का अनुभव। राम। ओम हरे राम सिया राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा भज राधा कृष्णा हरे हरे। ओम हरे राम सिया राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा भज राधा कृष्णा हरे हरे। ओम राम राम राम। राम 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 राम। जय राम जी की भाई। जय राम। चौथा प्रकरण यहाँ से आरंभ होता है। योगी संसार से अस्पर्शित रहता है। चौथे प्रकरण में पहला सूत्र है, हंता तुमा आज्ञा धीरज से खेलतो भोग लीलाए, ना ही संसार वामी मूढ़े से समानतः। राजा जनक अष्टावक्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं, हंत भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कभी कभी भ्रम हो जाता है कि मैंने वो पा लिया है। कईयों को हो जाता है कि वो अपने में संतुष्ट होते हैं कि हमारा अध्यात्म ठीक चल रहा है। तो भगवान जो है, जनक जो है, ये बता रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में मतलब उस तत्व को जब जान जाते हैं तो तब उसको कैसा होता है। इन चीज़ों को बहुत गहराई से और बहुत एकाग्रता से सुनने का है। ये जो पीछे तीसरे प्रकरण में जो अष्टावक्र जी ने प्रश्न पूछे जनक से, पहले अष्टावक्र जी ने बताया तत्व के बारे में, तो जनक जी कि मुझे ये तत्व का ज्ञान हो गया है, और उन्होंने दूसरे उस प्रकरण में अब बताया कि जागने के बाद मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तो अष्टावक्र जी अब ये देखने के लिए कि इसने जो जाना है वो सही चीज है या कहीं भारी तो नहीं अटक गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैंने जो बोला है, जो मैंने दिया है, वो उसने वैसे का वैसा ग्रहण किया या कुछ बदलाव हुआ इसमें। इसके लिए जो है अष्टावक्र जी ने ये पूछा कि तेरे अंदर कोई काम तो नहीं है, तेरे अंदर कोई संसार तो नहीं है, तेरे अंदर कोई राग द्वेष तो नहीं है, तेरे अंदर कोई पैसे की चाह तो नहीं है, तेरे अंदर कोई मान पाने की चाह तो नहीं है। तो अष्टावक्र जी ने वो पूछा। अब जनक जी उसका उत्तर दे रहे हैं कि चौथा प्रकरण यहाँ से आरंभ होता है।
तीसरे प्रकरण में पूछे गए जो प्रश्नों का उत्तर जनक इस चौथे प्रकरण में सार गर्भित रूप से 6 ही सूत्रों में दे देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी द्वारा किए गए कर्मों में अंतर होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अज्ञानी में अहंकार होता है। अज्ञानी जो है वो जो भी करेगा कर्मों में, वो सभी कर्म जो है अहंकारवश अपने को कर्ता मान के करता है। मैं कर रहा हूं, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए वह कर्म फल का भोक्ता होता है। जो करेगा वो भरेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञानी में अहंकार नहीं होता, जिससे वह कर्तापन से मुक्त रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अहम को ठेस लगती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो चुप है उसको ठेस नहीं लगती है, वहां कोई बंधन नहीं है। कहीं ना कहीं पकड़ है जहाँ ठेस लगती है। मैं है वो जिसको बुरा लगता है। ज्ञानी में अहंकार होता नहीं, जिससे वो कर्म फल का भोक्ता बनता नहीं। इसी कारण उसके द्वारा किए गए कर्म स्वाभाविक एवं विवेकपूर्ण होते हैं, जिससे वह कर्म फल का भोक्ता नहीं होता। वह जो है सभी कर्म ईश्वरीय कर्म समझकर करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शरीर काम में, मन राम में। परमात्मा ने मुझे इस समय ये मौका दिया है करने का, ये मुझे सेवा दिया है, तो उसका पूरी तरह से सदुपयोग करूं बिना आलस। काम करने से शरीर नहीं थकता है, मन थकता है। ये तो जड़ पदार्थ है। शरीर को शरीर नहीं, ये तो मशीनरी है। इसमें ड्राइवर कोई और बैठा है, इसको जितना काम करा सको उतना कराना चाहिए। जो इस मशीनरी से काम नहीं करा पाते वो जल्दी जाते हैं। वो कहता भगवान किसी काम का नहीं है, चलकर छुट्टी। जय राम जी की बोलना। खाए पड़े पड़े ही चलेंगे। तो काम जितना हो करना चाहिए। काम इनाम है। काम भगवान ने इनाम दिया है। जिनके पास काम नहीं है वो सारा दिन कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं। सारा दिन वो टीवियों के बटन ही दबाते रहते हैं बैठे हुए। सारा दिन दिमाग में वही चलता रहता है। अज्ञानी सारे कर्म अहंकारवश तथा वासना एवं भोग की अभिलाषा से करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सारे कर्म अहम, राम, वासना एवं भोग की अभिलाषा से सारे कर्म करता है अज्ञानी, जिसमें वह कर्म फल का भोक्ता बनता है। आत्मज्ञानी इनका साक्षी हो जाता है। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसके भोगने में पाप नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बल्कि उसका तिरस्कार करना, उसको अहंकार वश त्याग देना पाप ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ईश्वरीय नियम के विपरीत है।
ज्ञानी जो है कर्मों को स्वाभाविक रूप से करता है, उसकी जो है फलाकांक्षा नहीं होती। वह निष्काम कर्म जो है योगी हो जाता है। कर्म के प्रति उसका राग द्वेष अहंकार आदि नहीं होता, मानसिक तनाव नहीं होता। ऐसी कर्म की कुशलता को वह प्राप्त कर लेता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जबकि अज्ञानी के कर्म अहंकार वश किए जाते हैं, कर्तापन मौजूद रहता है, ईर्ष्या द्वेष रहता है, मानसिक तनाव रहता है। वह कर्म करके ऐसा अनुभव करता है कि ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता, सारा चौपट हो जाता। वह सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पर लेकर चलता है कि सारी दुनिया मेरे ही चलाने से चल रही है। इसके विपरीत ज्ञानी ये समझता है कि दुनिया को ईश्वर चला रहा है, सारी सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, मैं निमित्त मात्र हूँ। ऐसे ज्ञानी में अहंकार नहीं होता। इसी तथ्य को प्रकट करते हुए या जनक जी कहते हैं कि ज्ञानी के कार्यों की तुलना मूढ़ पुरुष के कार्यों के साथ कैसे की जा सकती है। दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। एक जो है मेवाड़ में रियासत में एक ज्ञानी संत हुए हैं चतुर सिंह जी। उन्होंने जो है इसी तथ्य को एक मेवाड़ी भाषा के द्वारा में प्रकट किया है। रहंट फिरे चरखियो फिरे पण फरवा में फेर, या तो बाढ़ हरियो करे व छूता रो ढेर। रहंट भी फिरता है और गन्ना पेड़ने की चरखी भी फिरती है, किंतु दोनों के फिरने में बड़ा अंतर है। एक तो बाढ़ को यानी गन्ने को हरा करता है और दूसरा गन्ने को पेड़ कर छूतों का ढेर लगा देता है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में यही अंतर है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञानी जो है मृत्यु के समय भी हंसता है और मूढ़ जिंदा रहते हुए भी रोता है। चढ़िया ही रहना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है और मूढ़ जिंदा रहते भी रोता है। ज्ञानी के पास सब कुछ नहीं होते हुए भी आनंदित रहता है, अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी दुखी और चिंतित रहता है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी संसार को भी नाटकवत सपनवत समझता है, किंतु अज्ञानी नाटक और सपन को भी वास्तविक समझता है। ज्ञानी व अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी दृष्टि में बड़ा अंतर होता है। जनक इसी अनुभूति का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। जयराम जी की बोलना। राम राम यत प्रदौ प्रेप्सवो दीना शक्राधा सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपक्षति। दूसरा सूत्र है,
जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। यही आश्चर्य है। राम। ये जो सूत्र है, इसमें राजा जनक कह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म तो करते हैं, किंतु अज्ञानी उन कर्मों के फल की आकांक्षा करता है, जिससे वह लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद आदि से प्रभावित रहता है। इसका मुख्य कारण उसकी इच्छाएं व अपेक्षाएं हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अज्ञानी कर्म आरंभ करने से पहले ही उसके फल की अपेक्षा निश्चित कर लेता है कि इस कार्य से इतना लाभ होगा, इतना आनंद मिलेगा। इसी लाभ के आधार पर वह अपने जीवन की आगे की सारी योजनाएं भी बना लेता है। इससे मकान बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, बच्चों की इच्छाएं, पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा आदि। जब उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह शेख चिल्ली की योजनाओं की भांति उसके कल्पना के महल ढह जाते हैं, जिससे वह दुखी होता है। यह जो है दुख पदार्थों से नहीं, अपेक्षाओं से के कारण है। यहाँ जनक जी ये कह रहे हैं कि इन इच्छाओं के कारण ही इंद्र भी दीन दुखी हो रहा है। उसको भी खतरा है कि कोई मेरा सिंहासन छीन ना ले। किसी ने कठोर तपस्या की कि इंद्र का आसन डोलने लगता है, फिर उसे बचाने के लिए वह षड्यंत्र आरंभ कर देता है। इसी भोग की इच्छा के कारण ही सभी देवता दीन हो रहे हैं। सभी इंद्र के पास और कभी जो है विष्णु के पास, कभी शिव को प्रसन्न करने पहुंच जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा संकट दूर करो। देवता व इंद्र भी वासनाग्रस्त होने से इस आत्मा रूपी एवं मुक्ति रूपी परम पद को नहीं पा सके हैं। वे इनको पाने की इच्छा के कारण बड़े दीन हो रहे हैं, किंतु जो योगी ऐसे महत्वपूर्ण पद को पाकर भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता, ये आश्चर्य है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यानी मैं उस पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूं, क्योंकि द्वंद्व से ही पार हो गया हूं। द्वंद्वातीत स्थिति ही मुक्ति है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। द्वंद्वातीत स्थिति ही मुक्ति है। द्वंद्व से पार, द्वैत से पार, अद्वैत में आ गया। राम। मैं अब प्राप्त और अप्राप्त में समभाव से स्थित हूँ। मैं नित्य एवं शाश्वत आत्म पद पर स्थित हूँ। दीन वह नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि वह है जो निरंतर अधिक की इच्छा करता है। इच्छाएं मात्र दीनता का कारण है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसकी कोई इच्छा नहीं, वो तो फक्कड़ फकीर शहंशाह होके घूमता है पूरी पृथ्वी पे। अब जो इच्छाओं से भरे हैं वो काट रहे हैं, हम तो दुखी हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तज जगत से पुण्य पापा से सपर्शो हंते जयते ना हत्राश्य से दुमेनु दृष्ट मानती संगति। तीसरा सूत्र है। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता, जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये जो अंतःकरण है ना, इसका दो कार्य है, दोहरा कार्य है। जब ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ होकर इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त होता है तो ये पाप पुण्य का भागी होता है, किंतु ये शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है, तब ये विकार रहित होने से पाप पुण्य का भागी नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये पाप पुण्य के भाव उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते। पाप पुण्य एक धारणा मात्र है, यह कृत्य में नहीं, भावना में है। ये शरीर कृत नहीं, मानसिक है, जिसका प्रभाव अहंकार के कारण होता है। जब चित्त वृत्ति अहंकार रहित हो जाती है तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञानी का अहंकार खो जाता है, कर्तापन ही खो जाता है, फिर पाप पुण्य का प्रभाव किस पर हो। कर्तापन ही पाप पुण्य का कारण है। इसलिए जनक कहते हैं कि उस आत्म पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श अब ये पाप पुण्य नहीं कर सकते। जैसे आकाश का धुएं के साथ कोई संबंध नहीं होता, आकाश धुएं से अस्पर्शित ही रहता है। यद्यपि दिखाई ऐसा देता है कि इस धुएं से सारा आकाश गंदा हो गया है। ऐसे लोग चाहे ये समझें कि ज्ञानी भी संसार जैसे ही कार्य कर रहा है, अतः वह ज्ञानी नहीं है, भोगी है, पाखंड कर रखा है, दुनिया को धोखा देने के लिए ज्ञानी बन के बैठा है। इससे कपड़े छोड़े नहीं, मैल छोड़े नहीं, सभी राग रंग वैसा ही है, सब खाता पीता है, अतः ये ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ज्ञानी कैसा होता है, इसकी परिभाषा भी जब अज्ञानी करने लगते हैं तो अपनी मूर्खता उस पर थोप देते हैं कि ज्ञानी नंगा रहता है, खाता पीता नहीं है, उपवास करता है, जिसका चेहरा लटका हुआ हो, जिसे एनीमिया हो गया हो, जो कर्कशाय हो गया हो, जिसकी बोलने की शक्ति ना हो, आंखों में तेज ना हो, जो मरो जैसा प्रतीत हो, जैसा जो है जीता हो, वह ज्ञानी होता है। यदि किसी बंदर को परमात्मा की आकृति बनाने को कहा जाए तो वह उसकी आकृति बंदर जैसी बनाएगा, वह मनुष्य जैसी क्यों बनाएगा। जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए वे इसकी सही व्याख्या दे पा रहे हैं। इस कारण को जो है अष्टावक्र जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है। अज्ञानी से समझ ही नहीं पाएगा कि जो घटा है वह वास्तविक है अथवा भ्रांति है। जय राम जी को बोलना पड़ेगा। राम 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 राम। राम
आत्म वेदे जगत सर्वे ज्ञात येन महात्मना यद अच्छा वर्तमाने ते निषेधु क्षम्पे का। जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। जय राम जी की बोलो। जय राम। जो अपने को आत्मा से भिन्न मानकर मन एवं अहंकार वश जो कर्म करता है, वही कर्म उसे पाप पुण्य का फल देते हैं तथा उन कर्मों के फल का भोगता भी वही मन और अहंकार होता है। किंतु जो इनसे पार चैतन्य आत्मा में स्थिर हो गया, जिसने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, तो फिर ना कर्म करने वाला बचता है, ना उसका फल भोगने वाला, क्योंकि आत्मा ना करता है ना भोगता है। तथा जो मन और अहंकार करता भोगता था, वो अब जा चुका, अब उसका अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए पाप पुण्य होता ही नहीं है। जनक यही बात कह रहे हैं कि जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक, व्यावहारिक, क्षेत्रीय, शास्त्रीय सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वरीय नियमों के अनुसार कार्य एवं व्यवहार करता है। उसका समस्त कार्य एवं व्यवहार स्व विवेक पर आधारित होता है, इसलिए वह अपनी इच्छा यानी आत्मा की इच्छा अनुसार कार्य करता है। वह मन, बुद्धि, अहंकार व शरीर आदि की इच्छा अनुसार नहीं चलता। इन सब बंधनों से वह मुक्त होकर परम स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जब दूसरा मौजूद है तभी पाप पुण्य की संभावना होती है। जब दो है ही नहीं तो कौन करे पाप और कौन करे पुण्य। उसके साथ जो है पाप किया जाएगा और कौन भोगता है, कौन भोग्य है, ये पाप पुण्य जो है द्वैत की ही भाषा है, अज्ञानी की भाषा है। ज्ञानी में एकत्व भाव आ जाता है, भिन्नता ही मिट जाती है, दो का भेद ही समाप्त हो जाता है। फिर कैसा पाप। जिस प्रकार शरीर का एक अंग किसी दूसरे अंग को कष्ट नहीं पहुंचाता एवं सहयोगी करता है, यदि भूल चूक में कष्ट पहुंचा भी दिया तो ना तो दूसरा अंग उसका बदला लेता है, ना उससे क्षमा ही मांगता है, न पहले अंग को कोई पाप ही लगता है कि वह इस कर्म का फल भुगतेगा ही। वह अंग नरक में जाएगा, बाकी अंग स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा कभी होता नहीं। ये जो पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, दया, क्षमा आदि ये द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं हैं, जो मात्र अज्ञानी के लिए हैं। अद्वैत को उपलब्ध हुआ ज्ञानी इन सब से पार हो जाता है, उसे एकत्व का बोध हो जाता है, फिर कोई पाप पुण्य नहीं है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जय राम जी की बोलना। जय राम। राम अभ्रा अस्तमा पर्यंते भूतग्रामे चतुर्विदे विज्ञान सवे सामर्थ्य मिच्छा विवर्जने। 5वां सूत्र है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी की ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में समर्थ है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी की ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में समर्थ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जिस प्रकार ज्ञानी एवं अज्ञानी के कार्यों एवं व्यवहारों में भिन्नता दिखाई देती है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानियों द्वारा निर्मित शास्त्रों में भी भिन्नता दिखाई देती है। सभी ज्ञानियों की एक ही दृष्टि होती है, किंतु अज्ञानियों में सभी की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। दादू जी ने भी कहा है, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी कहे एक के बाती, सबे सयाने एक मति, उनकी एक जाति। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। जे पहुँचे ते कही गए, तिनके एक के बाती, सबे सयाने एक मति, उनकी एक के जाति। ज्ञानी के कोई संप्रदाय नहीं होते, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनमें मतभेद नहीं होता, सिद्धांतों व कार्यों में भिन्नता नहीं होती। वे सभी एक ही बात कहते हैं, जो सत्य है वही कहते हैं। असत्य अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु सत्य एक ही है। एक बार जो है, एक न्यायाधीश ने बोला कि गवाह लेके आओ, 10 गवाह लेके आएगा तो तेरा केस में मुझे 10 गवाह सुनने हैं। तो वो आदमी 10 बाबाओं को पकड़ के ले गया। उसने कहा कि ये 10 मेरी गवाही देंगे। उसने जज ने बोला, मैंने तुझे 10 बोला, 10। उसने कहा, महाराज ये 10 हैं, गिन लो आप। वो कह रहा ये तो फकीर है, ये तो एक ही है। कह रहा ये नहीं, ये 10 मिला के ये तो एक ही मानूंगा मैं 10 का। अब 9 और लेके आ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो ज्ञानी, वो जो जिन्होंने उसको अज्ञानियों के जो है अनेक ढंग है, अनेक विचार हैं, अनेक सिद्धांत हैं, यहाँ तक कि उनके धर्म और ईश्वर भी अनेक हैं, आत्माएं भी अनेक हैं। किंतु ज्ञानी जो है इस सब के पार एक की अनुभूति करता है, समस्त सृष्टि को एक समझता है। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि इच्छाएं छोड़ो, वासनाएं छोड़ो, संसार छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, माया छोड़ो, ममता छोड़ो, धन छोड़ो, दौलत सब छोड़ो, ये सब कुछ छोड़ो, तब तुम्हें ज्ञान होगा। वे छोड़ने को जो है पाने का नियम मानते हैं।
पर बात यहाँ ये ज्ञानी जनक जो है ये सीधा सीधा बता रहे हैं कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीव समूह में कोई भी अपनी इच्छा को और अनिच्छा को रोकने में समर्थ नहीं है। सृष्टि का निर्माता जिसे ब्रह्मा कहते हैं वह भी इच्छाओं से ग्रस्त है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सृष्टि निर्माण की उसकी इच्छा है। विष्णु महेश इंद्र आदि अनेक देवी देवताएं भी इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त हैं। फिर मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु अपनी इच्छाएं कैसे छोड़ सकते हैं? इन सब में केवल आत्मज्ञानी ही इन इच्छाओं और अनिच्छाओं दोनों को रोकने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं। इसलिए छोड़ने से ज्ञान नहीं होता है, बल्कि ज्ञान अवस्था में जब सत्य का बोध हो जाता है तो जो असार है वह अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। ज्ञानी जनक के सत्य प्रति का यही सार है कि पाना ही नियम है, छोड़ना नियम नहीं है। क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है ये ज्ञानी विवेक से निर्धारित करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम जय राम जी की भाई। राम इच्छा अनिच्छा से पार तेरी कृपा बरस रही है। इस समय पृथ्वी लोक पे शरीर धारण करके अभी हम हैं। इस वक्त देखो भूतकाल हो जाएगा, एक दिन ये दिन याद बन के रह जाएगी, चला जाएगा, कुछ को याद रहेगा। वो एक एक दिन कट रहा है। कुछ करने से सुखी हो जाएंगे, कुछ करने से होता है। गठड़ी नीचे फेंक दिया, फल में फेंक दिया, या तो फेंक दिया नहीं तो रखे हैं, रखे तो रखे। बाबा जी जो है उधर जंगल के बाहर कुटिया बना के छोटी सी बैठे थे खुले मैदान में। चोर कहीं चोरी करने गए, एक पे चोरी करने गए चोर, तो उनको चोरी का कोई मिला नहीं, लोग जागते हुए मिले। तो उन्होंने प्रण करके निकले थे कि आज चोरी करेंगे ही करेंगे। तो उसने कहा सरदार जी आज तो बेइज्जती हो गई, प्रण करा था, आपके नाम की कसम खाई थी, कोई काम तो बना नहीं। अरे बाबा जी के मुहूर्त कर लो। तो सारे आके घेर के खड़े हो गए। बाबा जी ने से बाहर निकल के देखा तो 10-12 थे, लठ लुट लेकर अपना फिट थे। तो बाबा जी ने कहा हाँ भाई बताओ। कह रहे बाबा जी माल है। कह रहे है, तेरा निकालो।
फिर अपने आप निकाल दो। वो बाबा जी वहां बाहर जाके थोड़ी दूर जाके बैठे। उन्होंने कहा, देखा दुखा कोई एक दो पुड़िया कहीं झोपड़ी के अंदर उसमें कोई एक पुड़िया पाड़िया उन्होंने पन्नियां उतारी, दो तीन जो बंधी हुई थी ऊपर बांसों के साथ में। देखा तो उसमें कुछ नहीं था, एक बोरी पड़ी हुई थी, उसको झाड़ा, कुछ नहीं। कह रहा बाबा यहाँ तो कुछ नहीं है। कह रहा है। कह रहा तुमने चोरी कर ली? उन्होंने कहा करे तू ज्यादा मत बोल। उसने वो सारी पन्नियां उतार के ना उसकी दूल्हे में डाल दी। कह रहा ले, दिमाग खराब कर रहा है मेरा, हम आगे परेशान हो रखे हैं, चलो। चलने लगे ना तो बाबा जी ने कहा सुनो, कह रहे तुमने चोरी भी कर ली और मैं अभी भी फायदे में हूँ। उन्होंने कहा वो फावड़ा भी लिए हुए थे साथ में। उन्होंने फटाफट जो है सारे को खोद मारा। उसको उन्होंने उसका कुटिया खोद दिया कि अंदर कुछ रखा हुआ। कुटिया कुछ नहीं लगा तो उसने क्या करा कि वो धुने में से तीली लेके झोपड़ी में लगा दिया सरदार ने। कह रहे ठीक बाबा जी। चलने लगे। कह रहे सुन तो ले? कह रहे हाँ बोल। कह रहा मैं तो अभी भी फायदे में हूँ। उसने कहा नंगा करो साले को उसको, अभी तो कपड़े उतारो उसके सारे। बाबा जी के कपड़े उतार लिए, बची एक लंगोटी पहने हुए खड़े हुए थे, चल दिए। कह रहे सुना बाबा जी? कह रहे सुनो, मैं तो अभी भी फायदे में हूँ। सरदार ने तलवार निकाल कर बाबा जी गर्दन पे लगा दी। कह रहा या तो बता नहीं तो अभी खींचू। कह रहा तेरी आज मुंडी भी तेरी परेशान कर दिया तूने। कह रहा जल्दी बता तू क्या फायदे में? कह रहा भाई मैं तो नंगा पैदा हुआ था, लंगोटी तो अभी भी बंद रही, मैं तो अभी भी फायदे में। उन्होंने कहा भाई तुम आप करो, तो हमें जानते। जय राम जी की बोलना। सांसें दिया, क्या कम है? राम राम आत्मनमद अश्च जानाति जगदीश्वरम यतेदि तस्य कुरेते न भय तस्य कुत्रचित्। ये छठा और आखिरी श्लोक है। 6 सूत्रों में बताया जनक जी ने। कोई विरला ही आत्मा को अधेय और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम जनक जी यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार में नए नए मुखौटे लगाकर अनेक लोग जो है ज्ञानी बने हुए घूमते हैं। कोई नंग दड़ंग, कोई चिमटा लिए, कोई त्रिशूल लिए, कोई खप्पर व खोपड़ी लिए हुए, कोई तिलक छापा लगाए, कोई धुनी रमाता, कोई पंचाग्नि तपरा, कोई घंटा घड़ियाल बजाता, न जाने किस किस वेश में, किस किस रूप में देखे जा सकते हैं। फिर कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई निरंकारी, कोई सनातनी, कोई कबीर पंथी, कोई नानक पंथी, कोई शैव, कोई वैष्णव। ये जो है किंतु जो है इनमें विरला ही कोई आत्मा को अधेय जानता है कि आत्मा एक ही है एवं ये संपूर्ण सृष्टि उसी का फैलाव है। वही आत्मा जगदीश्वर है, उसी से सृष्टि है। सृष्टि व आत्मा
और ये ईश्वर ये भिन्न नहीं है, सृष्टि व सृष्टा भिन्न नहीं है, ऐसा कोई बिरला ही जानता है। और उसे जानने वाला ही ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी जिसे करने योग्य मानता है वही करता है, किसी दूसरे के अधीन होकर नहीं करता। उसे किसी का भय भी नहीं है, क्योंकि वह मन व अहंकार से ऊपर उठ चुका है। भय मात्र द्वैत के कारण होता है, अद्वैत में भय होता ही नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राजा जनक ने अपने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सार संक्षिप्त में रख दिया। यहाँ जो है अष्टावक्र गीता का चतुर्थ जो है प्रकरण जो है समाप्त होता है। जो है 5वां प्रकरण है, ध्येय अभिमान के त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति है। जय राम जी की बोलना। जय राम। ओम ओम ओम। नाते संगो अपि अस्ति के नापी की शुद्ध सत्य मुक्ति मुक्षिसी सिंगात विले करवत त्रयमेव लय व्रज। पहला सूत्र है 5वें प्रकरण का भाई। यहाँ अष्टावक्र जी राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देह अभिमान के त्याग की इच्छा करके लय मोक्ष को प्राप्त हो जा। जय राम जी को बोलना पड़ेगा। ये अष्टावक्र जी जो है जनक को मोक्ष का उपाय बता रहे हैं। तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देह अभिमान के त्याग की इच्छा करके लय को प्राप्त हो जा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये जो है राजा जनक के उत्तर सुनकर जो है अष्टावक्र जी को यहाँ पे विश्वास हो गया कि इसे आत्मज्ञान हो चुका है, क्योंकि आत्मज्ञान की जैसी स्थिति होती है वैसा ही वह अनुभव कर रहा है। अब इस प्रकरण में जो है वे जनक को मोक्ष का उपदेश देते हैं। अष्टावक्र जी यहाँ कह रहे हैं कि जब आत्मज्ञान की स्थिति में तूने जान लिया तो शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तेरा कोई संगी साथी नहीं है, तू अकेला है, फिर तू किसे त्यागना चाहता है। त्याग उसका किया जाता है जिसे तुम अपना मानते हो, जो तुम्हारा है ही नहीं उसका तुम त्याग कैसे कर सकते हो। ये सब जिसे तुम अपना समझ रहे हो वे मात्र जो है देह अभिमान के कारण है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देह अभिमान से ही ये संसार अनंत शरीरों वाला दिखाई देता है तथा मनुष्यों में जो परस्पर संबंध हैं वे सब देह अभिमान के कारण ही है। इस देह अभिमान के कारण ही
आत्माओं में भी भेद है, दिखाई देता है कि जितने देह हैं उतनी आत्माएं हैं। देह अनंत हैं, इसलिए आत्माएं भी अनंत हैं। ये मेरा, तेरा, अपना, पराया आदि के ये समस्त भेद देह अभिमान के कारण हैं। इसी देह अभिमान के कारण ही लोग वस्तुओं को अपनी समझकर दान करते हैं, उनका त्याग करते हैं। ये मोह, लोभ, ममता आदि भी देह अभिमान के कारण ही है। ये धन, दौलत, महल, पत्नी, पुत्र, संबंध आदि छोड़ने से कुछ नहीं होगा। देह अभिमान ही सबसे बड़ा बंधन है। उसके त्याग से ही मोक्ष हो जाता है। ये देह अभिमान ही अज्ञान है। दिया जलने पर अंधकार का त्याग नहीं करना पड़ता, जो है ही नहीं उसका त्याग कैसा? इस देह अभिमान के कारण ही तुम्हें ये भ्रांति हो गई है कि ये मेरा है, इसलिए त्याग की बात सोचते हो। ज्ञान के प्रकाश में ही तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो सकता है। इस देह अभिमान की भ्रांति का मिट जाना ही मोक्ष है। अतः तू इसे मिटाकर मोक्ष को प्राप्त हो जा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। देह अभिमान की भ्रांति का मिट जाना ही मोक्ष है। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। ये सब बातें हैं, बातों की। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। जय राम जी की बोल। जुड़ गए तुम, प्लस दो प्लस दो एक हो गए, जुड़ गए। योग दूसरा नहीं, एक हो गए। रूह से तमन्नाओं का पर्दा तो हटाओ यारो, उसे पाने में सदियां नहीं पल लगता है। रूह से तमन्नाओं का पर्दा तो हटाओ। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अरे जो हो रहा है उसका मजा ले, देख उसको साक्षी बन के। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मोरी पकड़ दुख दीना। उद्धति भवतो विश्व वारी देरवी बुद्ध बुद्ध किति ज्ञाते माँ आत्मना मेव लय व्रज। तुझ में संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला। और राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। आओ, इस प्रकार आत्मा को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। सब बुदबुदे उसी में से उठ रहे हैं। वो जो है अष्टावक्र जी जो है यहाँ पे मोक्ष का उपाय बता रहे हैं। कहते हैं कि आत्मा समुद्र के समान है। अब ये संसार उस समुद्र में उठे हुए बुदबुदे की बाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आत्मा समुद्र के समान है,
अब ये संसार उस समुद्र में उठे बुदबुदे की भांति है, इसलिए ये संसार तुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये समस्त जो सृष्टि है ये एक है। इस प्रकार एकत्व भाव को ग्रहण करके तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। जय राम जी की बोल। छूट गया सब धंधा पानी, एकदम शांत हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देवी भागवत में ये कहा गया है, ये बंध और मोक्ष मन के ही धर्म हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देवी भागवत में आया है कि ये जो है बंध और मोक्ष, ये जो है मन के धर्म है। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मोक्ष की भी चाह खत्म हो गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मन जब शांत होता है तो वहाँ बंध और मोक्ष का नाम नहीं रहता। मन में, आत्मा में जब मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। सारा ही फूक दिया। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब तक आत्मा के एकत्व का बोध नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, ये पृथ्वी बच्चों अपना ठिकाना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि कभी तुम नहीं थे, ऐसा नहीं था कभी हम नहीं थे। हम और तुम और हम चले आ रहे हैं। जन्म जन्म का साथ है। सारे नाथ जी। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। राम प्रत्यक्ष मैं वस्तुत्वा विषय नास्तु मले तभी रज्जु सर्प एवं व्यक्त में लय व्रज। ये तीसरा सूत्र है 5वें प्रकरण का। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये अज्ञानी को ये जो दृश्यमान जगत स्थूल होने से जो है प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ये जो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो है उसे आत्म तत्व का कुछ पता नहीं है, किंतु उसके पीछे जो सूक्ष्म है वह इंद्रियों का विषय नहीं होने से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। आत्मज्ञानी ही इस तत्व को जानने में सक्षम है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध चेतन आत्मज्ञानी के लिए सत्य नहीं है।
तेरे लिए तो एकमात्र ये आत्मा ही सत्य है, ऐसा मानकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। आत्म तत्व में दृढ़ निष्ठा वाला होना ही मुक्ति है। जयराम जी की बोला, निपट गया काम बस। अपना गाओ बजाओ सीताराम सीताराम भाई। भक्ति तो प्रेम है, जिए जाओ यार, कितनी करनी, मिलेगा मिलेगा। इच्छाओं वासनाओं से पार होके एक बार तू दिल से भज ले सिया राम सिया राम। कोयले से ही हीरा बनता है ना, कोयले की खान में से हीरा निकलता है ना। वो असल में जो हीरे की खान होती है वो तो असल में होती तो कोयले की खान है। कोयला ही कोयला निकलता जाता है, कोयला ही कोयला, कहीं कहीं बीच बीच में हीरा होता है। उसको कोयले की खान नहीं कहते, उसको कहते हीरे की खान है। ऐसा नहीं कि हीरा कोई ऐसा लगा लगा के बाल्टियां निकाल रहे हैं। कोयला होता है, बहुत बहुत कोयला निकालते जाते हैं निकालते जाते हैं निकालते जाते हैं कोयला। फिर बीच बीच में कोई चट्टान आती है जो दूर से ही चमक रही होती है, बस वो रोक लेते हैं वहाँ पे, फिर उसको आराम आराम से उतारते हैं हीरा। फिर कोयला निकालते जाते हैं निकालते, फिर कहीं हीरा, उसको हीरे की खान बोलते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कोयला बन के जी या हीरा तेरे अपने हाथ में है। और चाहे राम जी की बोलना पड़ेगा। अच्छा राम जी की। भजले गोविंदा मन भजले रे गोविंदा। श्री हरि गुरु का प्यारा नाम, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। वो श्वासों की सरगम, वो श्वासों की बंसी बजी रही है। वो श्वास श्वास हरि नाम जप रही है। उसका थैंक यू ना बोल के रूपों में फंस रहे हैं। और वो रूप भी कौन संभाले है? वही जो सोहम आजप आजा, वो जप ही रहा है, तू उधर ध्यान दे बस। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तू ध्यान देगा तो वो जपेगा, वो जप ही रहा है। और जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आओ गुड 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 गुड। सम दुखम सुखम पूर्ण आशा नैराश्यो सम जीवित मृत्यु सत्रमेव लय वृक्ष। चौथा सूत्र है 5वें प्रकरण का। दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तुम मोक्ष को प्राप्त हो। क्या बोलना? अभी कभी तो दिल से बोल दिया करो। क्या बात है, खोए खोए रहते हो, क्या संभाल के पकड़े हो, जरा हमको भी तो दिखाओ। तेरी गठड़ी में क्या है, जरा हमको खोल के दिखा।
अपनी गठड़ी अपनी गठड़ी खोल के रख देना चाहिए, किसी के सामने दिखाना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। गठड़ी में ऐसा ही सामान होना चाहिए कि अगर वहाँ से वो जाना पड़े वहाँ से, तो वो सही सही सामान हो जो निकल जाए पास, ऐसा सामान रखना गठड़ी में। राग द्वेष की आग मत भर लेना गठड़ी में, आग लगेगी नहीं तो जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ओ मेरे दिल बिच सोने यार का तूंबा बजदाई रहता है, ओ मेरे दिल बिच सोने यार का तूंबा। मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ। जय राम जी की भाई। अष्टावक्र जी यहाँ पे कहते हैं कि जब तूने ये जान लिया है कि ये आत्मा पूर्ण है और मैं शरीर नहीं आत्मा ही हूँ, इसलिए मैं भी पूर्ण ही हूँ। ये सुख दुख मन के धर्म है, आशा निराशा चित्त के धर्म है, तथा जीवन और मृत्यु शरीर के धर्म है। तो इन तीनों से परे चैतन्य आत्मा जो साक्षी है, अतः ये आत्मा के धर्म कदापि नहीं है। इसलिए जब तूने अपने को आत्मा जान लिया तो तेरे लिए ये सब समान है। तुझे ना इनसे प्रसन्नता है ना दुख। ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। जय राम जी की। ऐसा भी तेरी नजरों में कौन रहता है जो झुका के रखते हो, जरा हमको भी तो दिखा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अष्टावक्र जी इन 4 सूत्रों में जो है मुक्ति का उपदेश करते हैं कि देह अभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध, जगत की भ्रांति का त्याग तथा द्वंद्वों में समत्व बुद्धि का होना, ये 4 धारणाएं आत्मज्ञानी को मुक्त करा देती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अद्वैत आत्मा का बोध, देह अभिमान का त्याग, जगत की भ्रांति का त्याग, द्वंद्वों में समत्व बुद्धि का होना, चार धारणा है। ये वो पैरामीटर हैं जिससे जो है आप अपना को चेक कर सकते हो। पूरे शुद्ध पैरामीटर हैं जिसके आधार पे हम हमारे में ये चीजें हैं, हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं या नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। छठा प्रकरण, आत्मा आकाश की भांति है, उसका त्याग और ग्रहण नहीं है। पहला सूत्र छठे प्रकरण में, आकाश वदन तो हो घटवत प्राकृत जगत इति ज्ञान तथे तस्य न त्यागो न ग्रहो लय।
मैं आकाश की भांति अनंत हूँ। ये संसार घड़े की भांति प्रकृति जन्य है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये 5वें प्रकरण में अष्टावक्र जी जो है राजा जनक के आत्मज्ञान पर आश्वस्त होकर जो है उन्हें मुक्ति का उपाय बताते हैं। साथ ही वे प्रोक्ष रूप से उनकी परीक्षा भी लेते हैं कि इसे जो है मोक्ष की चाह है या नहीं है। यदि चाह है तो इसका अर्थ है कि अभी मोक्ष हुआ नहीं। जय राम जी की। अंदर अगर कोई अभी बची हुई चाह है तो इसका मतलब मैंने एक बारीक सा कुंडा अभी डाल रखा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जाना कुछ पाने की चाह है और न छोड़ने को है। न राग है, न विराग है, न आसक्ति है, न विरक्ति है। यहाँ तक कि न संसार है, न मुक्ति है। चित्त की ऐसी शून्य एवं जागृत अवस्था का नाम मोक्ष है। जय राम जी की। यार कभी तो तुम प्रेम से बोल दिया करो। यहाँ पहुंचा हुआ व्यक्ति शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। समाधि की स्थिति में जब व्यक्ति शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब उसे ब्रह्मत्व का बोध हो जाता है। वह व्यष्टि न रहकर समष्टि के साथ एक हो जाता है। वह पूर्ण सत्तावान ब्रह्मा को जान लेता है। जान लेने से वह स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचने से पूर्व कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं, किंतु पहुंचने पर उन सबको छोड़ना भी आवश्यक हो जाता है, वरना वे क्रियाएं ही उसका बंधन बन जाती है। नदी पार करके किनारा आने पर नाव भी छोड़नी पड़ती है, फिर उसको ढोना जो है मूर्खता ही है। उस ऊपर पहुंचने के बाद शास्त्र, कर्म विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि आदि ये सब छोड़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो है इसकी कोई उपयोगिता जो है उसकी समाप्त हो गई। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है इनकी उपयोगिता थी, अब जो है सब व्यर्थ हो गए। ये मंदिर, पूजा, उपासना ये सब व्यर्थ हो गए। जीवन में इनकी उपयोगिता है, मोक्ष में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। संसार जागने के लिए बनाया गया है कि यहाँ पे सुख दुख आदि सब द्वंद्वों का अनुभव करके तुम जागो, तुम जागो। अष्टावक्र जनक की मुक्त अवस्था की स्थिति को जानने हेतु जो उपदेश देते हैं, जनक उनका उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जिस प्रकार ये आकाश अनंत है, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है,
उसी प्रकार मैं आत्म रूप होने से इस आकाश की भांति ही अनंत हूँ। ये संसार उसी आत्मा का साकार रूप है, उसी का स्थूल रूप है जो घट की भांति है। जब ये संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है तो फिर इसका त्याग, ग्रहण और लय कैसे व किसमें हो? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। त्याग, ग्रहण, लय में ये दो का होना आवश्यक है। तब एक का त्याग, ग्रहण व लय दूसरे में होता है, अन्यथा नहीं। जब मैंने देख लिया कि आत्मा एक ही है, वही सत्य है, सर्व खलिमन ब्रह्मा ने नानास्ति किंचन, सत्य ज्ञानम अनंत ब्रह्मा, तो फिर किसका किसमें लय हो, क्या त्याग हो, क्या ग्रहण हो? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो भाई ये जो है मोहोधर विराह स प्रपंचो विचिन सिंह अति ज्ञान तथेस्ते त्यागो न ग्रहो लय। मैं समुद्र के समान हूँ, ये संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए ना इसका त्याग है, ना ग्रहण है और ना इसका लय है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं समुद्र के समान हूँ, ये संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए ना इसका त्याग है, ना ग्रहण है और ना इसका लय है। यहाँ जनक जी जो है दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं आत्म रूप होने से समुद्र के समान हूँ एवं ये जगत मेरी ही तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान मुझे हो चुका है। भिन्नताएं जो भ्रांतिवश प्रतीत हो रही थी सब मिट चुकी हैं। इसलिए ना इसका त्याग है, ना ग्रहण है, ना इसका लय है। ऊपर के उदाहरण में आकाश एवं घट में जो है भिन्नता की प्रतीति होती है कि घट एवं आकाश भिन्न तत्व है। इसलिए जनक इस दूसरे उदाहरण में लहर और सागर का उदाहरण देकर अद्वैत की स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा एक ही है, इसका न निर्माण होता है और न इसका विनाश। इसलिए न इसे छोड़ा जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है और न इसका किसी में लय ही होता है। जय राम जी की बोलना। तीसरे सूत्र का व्याख्या जो है गुरु आज्ञा हुई तो कल करेंगे। जय राम जी की भाई। हरे कृष्णा श्री राम राम।